राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रे कब से शुरू होने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगी। जाने गुप्त नवरात्रे कब से शुरू होने हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजन और विधि। आप सभी को जय माता दी। माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाएगी। यह 9 दिन तक देवी दुर्गा की उपासना के लिए बहुत खास माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही बड़ा खास महत्व होता है। सन 2025 में 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा व अर्चना के लिए साधक गुप्त नवरात्रे का अनुष्ठान करते हैं। साल में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, जिसमें शारदीय वास्तविक नवरात्रे के अलावा आषाढ़ और माघ में गुप्त नवरात्रे का अनुष्ठान किया जाता है। माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक रहता है। यह 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 21 मिनट तक रहेगी। इसके साथ ही दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 तक से दोपहर 12:26 तक रहेगा, जिसकी अवधि 12 घंटे 43 मिनट तक रहेगी। इस सभी गुप्त नवरात्रि के मुहूर्त में आप सभी भी कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करके वहीं एक वेदी लेकर उस पर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित किया जाता है। मुहूर्त के तहत कलश स्थापना के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और गुड़हल के फूलों की माला माँ को अर्पित किया जाए। इसके बाद सिंदूर अर्पित करें और पंचामृत, नारियल चुन्नी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार पूजा की शुरुआत हम कर सकते हैं। 4 साल में 4 नवरात्रे माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रे को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। ये 10 रुद्रावतारों की शक्तियाँ हैं। नव दुर्गा के अलावा 10 महाविद्याएं भी मानी गई है। इन 10 महाविद्याओं के 2 कुल माने गए हैं, कुल काली कुल और श्री कुल। काली कुल में माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वर आती है, जबकि श्री कुल में माँ बंगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमाता और माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर शेरवी, माँ मातंगा, माँ धूमावती है। इन 9 दुर्गाओं में और 10 महाविद्याओं की विशेष आराधना के दिन भी है। नवरात्रि साल में 4 नवरात्रे हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में आते हैं। इनमें माघ और चैत्र में आने वाले नवरात्रे को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। माँ की 10 शक्तियाँ भी हैं। माँ काली रुद्रावतार महामालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की। इन्हें तांत्रिकों की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी षोडशेश्वर रुद्राक्ष की शक्ति को ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन धान्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी गुप्त नवरात्रि की कथा और महत्व के बारे में जानते हैं।
2025 में 30 जनवरी को माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। ऐसे में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 जनवरी को होगी। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। इसमें अघोरी, तांत्रिक, गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही ये मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान गुप्त नवरात्रि कथा का पाठ करना बहुत ही शुभदायक होता है। गुप्त नवरात्रि की कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगा अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगा से कहा, मेरे पति हमेशा गलत कामों से घिरे रहते हैं, जिस वजह से मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रे भी हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि ने स्त्री को बताया, जहाँ प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्यों की साधना के लिए विधान माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माँ दुर्गा की विधि विधान पूजा करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान पूजा करता है, तो उसे भी इस जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उनका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया। जानिए गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का फल प्रत्यक्ष नवरात्रि की पूजा से ज़्यादा मिलता है। इस नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करके उन्हें सिद्ध किया जाता है। चुपचाप होती है यह दिव्य पूजा। इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाले इसे ना तो किसी को बताते हैं और ना ही इसमें किसी की सहायता लेते हैं। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल भी अधिक मिलता है, मनचाहा फल मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार भक्तों को फल प्रदान करती है। माता रानी सभी मनोकामना सबकी पूर्ण करती है। इसी प्रकार जो भी नवरात्रि में पूजा पाठ नहीं कर सकता, वो इन 2 मास में गुप्त नवरात्रि में अवश्य पूजा पाठ करे, क्योंकि इसमें ना तो हमें किसी को बताना पड़ता है और ना ही हमें किसी को कुछ भी दिखाना पड़ता है कि हम पूजा कर रहे हैं। ये एक गुप्त तरीके से पूजा होती है। तो आप सभी भी इस गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करके इस पूजन विधि को पूरा करके अपने घर परिवार संसार की सुख समृद्धि के लिए आप भी गुप्त नवरात्रि की कथा का पाठ करें और पूजन करें। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आप सभी को जय माता दी। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।